हाय एवरीवन, आज डे 22 है और आज हम बेसिकली प्रॉब्लम ले रहे हैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग का। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप देख सकते हो कंपनीज ने काफ़ी कंपनीज ने पूछ रखा है प्रॉब्लम्स, जो एक्वालाइट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, मेकमेंट, पिज़्ज़ा, वालमार्ट, कॉलकॉम, ग्रुपॉन और भी काफ़ी कंपनीज पूछ रही हैं ऑलरेडी। मतलब काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी। ठीक है, सो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। तो पैलिंड्रोम्स क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होना चाहिए दिमाग में। तो पैलिंड्रोम को बेसिकली एक स्ट्रिंग होती है जिसको आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हो या फिर राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हो, एग्जैक्टली वही होती है। ठीक है, जैसे सपोज जैसे हमारा जैसे एग्जांपल में दे रखा है फॉर गीक्स, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया ए बी ए को अगर आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ोगे या फिर राइट टू लेफ़्ट पढ़ोगे तो ए ही पढ़ोगे ना। तो बेसिकली ऐसे कोई भी स्ट्रिंग जो कि कितनी भी लेंथ की हो सकती है, आप ऐसा भी मान सकते हो कि कोई सब स्ट्रिंग उसका जो मतलब मिनिमम जो लेंथ होती है ना पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग की, वो एक होती है। लाइक अगर नॉर्मली सिर्फ एक कैरेक्टर है तो भी वो पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है। लाइक अगर A B C D अगर सिंगल अल्फ़ाबेट है उसको भी हम पैलिंड्रोमिक कंसिडर करेंगे। तो कोई भी स्ट्रिंग जिस पे इवन कैरेक्टर्स हो या फिर ऑड कैरेक्टर्स हो, अगर उसको लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट पढ़ने में हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग जो हमारी है वो हमारी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया होगा। द टास्क इज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विच इज़ अ पैलिंड्रोम। हमारा टास्क क्या है, हमें एक लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करना है जो कि एक्चुअली में पैलिंड्रोम हो। ठीक है, इफ़ देयर आर मल्टीपल आंसर्स, लेट्स सपोज कि अगर बहुत सारे आंसर्स आ जाते हैं, आपके पास 2 या 3 आंसर आ जाते हैं और सेम लेंथ के, तो फिर उस टाइम पे आप क्या करोगे, देन रिटर्न द फर्स्ट अपीयरिंग सबस्ट्रिंग। तो जो सबसे पहले सबस्ट्रिंग आती है ना, उसको आप रिटर्न करने वाले हो। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे। ठीक है, तो इनपुट स्ट्रिंग में जैसे हम देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले इनपुट स्ट्रिंग में क्या दे रखा है, फॉर गीक्स SKEEGFOR। ठीक है, तो इस पे जब हम लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करेंगे ना, वो हमारी आएगी GEEKSSKEEG। ठीक है, इसको आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ो या फिर राइट टू लेफ़्ट पढ़ो, आपका जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा। इसका मतलब देयर आर सेवरल पॉसिबल पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग लाइक KSSH, SSEEK, एक्सेट्रा। मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से बहुत सारे सबस्ट्रिंग बन रहे हैं, पर जो लॉन्गेस्ट जो हमारा बन रहा है वो हमारा आउटपुट जैसे दे रखा है गीक्स SKEEG, ये हमारा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग हो जाएगा। बट द सबस्ट्रिंग दिस इज द लॉन्गेस्ट एमंग ऑल। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को समझ लिया कि एक्चुअली प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आपको सोचना है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये 100 डेज कोडिंग चैलेंज है। तो अगर आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इस पर कुछ बेहतर सीख पाओगे। बाकी जैसे कि आज की पोस्ट देखी होगी कि हमारा जो डिजिटल राइटिंग पैड है वो तो आ चुका है, तो आगे से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन करके और मैं कोड भी लिख के यहाँ पे और विद एक्सप्लेनेशन, मतलब कोड लिखूँगा भी आपके सामने और क्वेश्चन को प्रॉपर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, मतलब लिख के, ताकि आप जैसे कुछ लोगों का कहना होता है ना कि हम एकदम बिगिनर है, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या हम 100 डेज कोडिंग चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, तो आपको कहीं पे आंसर के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि पहले जब क्वेश्चन पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, उसको खुद से सॉल्व करना। जब ना ही समझ में आए तभी जाके आगे सोल्यूशन देखना है। ठीक है, अदरवाइज सोल्यूशन को पहले स्टार्टिंग में नहीं देखना है हमें, बाकी सोल्यूशन बाद में देखोगे तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देखा वैसे दूसरे एग्जांपल ले, दूसरे एग्जांपल हमारा GEEKS गीक्स, जिस पे हमारा जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है वो है EE। ठीक है, तीसरा है हमारा ABC में जो कोई पैलिंड्रोम तो है नहीं है, बट अगर मैं बोलूँ कि सिंगल जो अल्फ़ाबेट होते हैं, सिंगल कैरेक्टर होते हैं, वो भी एक पैलिंड्रोम कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे ए सिंगल भी है, बी भी है और सी भी है, मतलब तीनों एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि तीनों पैलिंड्रोम है A B C। पर जो सबसे पहले आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि जब मल्टीपल पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग हो किसी स्ट्रिंग में, तो उस पर जो सबसे पहले सबस्ट्रिंग आएगा उसको ही हम आउटपुट में कंसिडर करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, हमारा ए आएगा, तो इसलिए हम ए रिटर्न करेंगे। जैसे तीसरा आउटपुट दे रखा है, इनपुट दे रखा है कि मतलब नल स्ट्रिंग दे रखा है, कुछ दिया ही नहीं उसके अंदर, तो फिर हम नल ही रिटर्न करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है नहीं। तो जो नहीं है तो फिर हम नल रिटर्न कर देंगे। तो ये बेसिकली 3-4 तरह के एग्जाम्पल दे रखे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी आप
बाकी आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, और मैं इस क्वेश्चन के लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन तो ऑलरेडी कर दिया, समझ में आ गया होगा, बट अब सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ थोड़ा सा सोचो और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा पेन एंड पेपर लेके बैठो। और ये प्रॉब्लम इतना टफ भी नहीं है, हाँ मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो बन जाएगा। बाकी इस प्रॉब्लम के लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से इसको देख भी सकते हो, इसका सोल्यूशन भी वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से सोल्यूशन को देख के समझ सकते हो। और बाकी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों में से जितने लोग इस प्रॉब्लम को देख रहे हो उसका सोल्यूशन यहाँ पे कमेंट ज़रूर करोगे, ठीक है, ताकि मुझे मालूम हो कि आप लोग सच में इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और कंटिन्यूली आप अपना एफर्ट दे रहे हो, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।